तो शब्दावली में अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले पढ़ा था हमने ट्रैप क्रॉप, मतलब पास फसल। इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार अपन, जो हमने कल पढ़ा था। पास फसल का मतलब होता है कीटों को आकर्षित करना, ये इनका उद्देश्य होता है मुख्य। और इसमें आ जाता है आपका गेंदा, मुख्य रूप से क्या आ जाता है? गेंदा आ जाता है। दूसरा हमने पढ़ा टर्मिनोलॉजी में नर्स फसल या परिचायका, परिचायका फसल। इसमें क्या आ जाएगा? पोषक तत्व उपलब्ध कराना। पोषक तत्व उपलब्ध कराने वाली जो भी फसलें होगी वो कौन सी होगी? नर्स क्रॉप या परिचायका फसलें होगी। इनमें आ जाएगा दलहन। उदाहरण क्या आ जाएगा? दलहन आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हमने पढ़ा है नेक्स्ट अंतर्वर्ती फसल। अंतर्वर्ती फसल, अंतर्वर्ती फसल को हम कहते हैं केज क्रॉप। क्या कहते हैं? केज क्रॉप। मतलब एक शब्द में इसको हम कह देंगे लघु अवधि फसल। किस प्रकार की फसल आ जाएगी? लघु अवधि फसल। मतलब जो कि 60 दिन में अपनी परिपक्वता को प्राप्त कर लेती है। कितने दिन में? 60 दिन में। और 60 दिन में परिपक्वता को प्राप्त करने वाली फसलों में मूंग, उड़द, ऐसी फसलें सम्मिलित कर ली जाएगी। उसके बाद में आ जाता है ग्रीन मैन्योरिंग फसल। ये आपने कल नहीं पढ़ाई, कल हमने इसकी बात नहीं करी थी। ग्रीन मैन्योरिंग फसल, तो कौन सी फसलें हैं जो ग्रीन मैन्योरिंग फसलें हैं? ग्रीन मैन्योरिंग फसलें ऐसी होती है, ऐसी फसलें जिनको हम खाद के रूप में काम में ले रहे हैं। ऐसी फसलें जिनको हम पुष्पन अवस्था पर खेत में दबा देते हैं, जिससे कि फसलों को पोषक तत्व प्राप्त होंगे, उसके रस में जो पोषक तत्व हैं। तो ग्रीन मैन्योरिंग फसलों में आ जाएगा हरी खाद हेतु। तो खाद हेतु फसलें जो होती है वो ग्रीन मैन्योरिंग फसलें होती है। इसमें उदाहरण आ जाएगा आपका सनई, ढेंचा। ये मुख्य उदाहरण है, सनई और ढेंचा। पलटने का समय जो होता है वो कितना? 45 दिन हम जनरली रखेंगे। 45 दिन में इसको पलट दिया जाएगा। कौन सा इक्विपमेंट हम काम में लेंगे? तो इक्विपमेंट हम काम में ले सकते हैं एमबी प्लो, जिसे हम गांव में मोर प्लाव क्या कहते हैं? मोर प्लाव भी कह देते हैं। तो ये आपकी फसलें होगी ग्रीन मैन्योरिंग फसल। इसके बाद में अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट, तो हो जाता है सुगर क्रॉप। सुगर क्रॉप, सुगर क्रॉप क्या होती है? तो ऐसी फसल जिनसे क्या प्राप्त होती है? शर्करा उत्पादन जिन फसलों से होता है उन फसलों को हम क्या कहते हैं? सुगर क्रॉप कहते हैं। सुगर क्रॉप में उदाहरण क्या आ जाएगा आपका? गन्ना और चुकंदर। ठीक है। अब एक और जबरदस्त चीज यहां पर आने वाली है, वो है ऊर्जा फसलें। कौन सी फसलें आ जाती है? ऊर्जा फसलें, जिनको हम क्या कहते हैं? एनर्जी क्रॉप। एनर्जी क्रॉप। तो ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है? मतलब जिनसे हम क्या बना सकते हैं? ईंधन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ईंधन बना सकते हैं। तो ईंधन बनाने के लिए जो फसलें काम में ली जाएगी उनका उदाहरण होगा यहां पर, जैसे आप लोग मुझे सजेस्ट करें कोई सा एक उदाहरण। रतन जोत हो सकती है। चलो, एक तो है एनर्जी क्रॉप कहते हैं हम यूकेलिप्टस। क्या है?
यूकेलिप्टस होगा, जिसको हम सफेदा कहते हैं ना, यूकेलिप्टस हो जाएगा। उसके बाद में केजुराइना, केजुराइना भी ऐसी फसल है। और जैसा कि आपने बताया रतन जोत, ये भी ऊर्जा वाली फसल है। तो ऐसी फसलें जिनको जैविक ईंधन बनाने के लिए काम में लिया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? एनर्जी क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी क्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम, अगला प्रकार आ जाएगा गार्ड फसलें। कैसी फसलें आ जाएगी? गार्ड फसलें। गार्ड को हम कहते हैं रक्षक। क्या कहते हैं? रक्षक। चौकीदार फसलें भी कह सकते हैं क्या इनको? हैं? चौकीदार फसलें कहना थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, ये एग्रीकल्चर से बाहर निकल जाएगा ना, इस वजह से चौकीदार फसलें नहीं कहेंगे। पर ये गार्ड किससे करती है? वायु की गति। वायु की गति को हम कहते हैं विंड वेलोसिटी। क्या कहते हैं? विंड वेलोसिटी को कम करने हेतु, को कम करने हेतु जो फसलें उगाई जाती है उनको हम कहते हैं रक्षक फसलें। तो इनके लिए कौन कौन सी फसलें होगी रक्षक फसलें? जैसे कि करोंदा, उसके बाद में हम रबी में अरहर भी काम में ले सकते हैं। क्या काम में ले सकते हैं? अरहर। अरहर बहुवर्षीय फसल भी है ना। उसके अलावा और क्या काम में ले सकते हैं? मेहंदी भी काम में ले सकते हैं। बिल्कुल, ये चीज मैंने आपको बताई थी कल। और भी कई सारी ऐसी चीजें हो सकती है जिनको हम, अब बड़ी चीज ये होती है कि गार्ड फसलों को कौन सी दिशा में लगाया जाए। दिशा क्या रहेगी? तो दिशा सीजन के अनुसार रहेगी। किसके अनुसार रहेगी? सीजन के अनुसार या ऋतु के अनुसार रहेगी। जैसे हम बात करें, अगर मान लो खरीफ में लगाने की आवश्यकता हो, वैसे खरीफ में हवाएं ज्यादा चलेगी नहीं, और ऐसी फसलें जनरली हम काम में भी नहीं लेते जो गिरती है। जो फसलें खरीफ में होती है गिरने वाली, उनमें कौन सी जड़ें पाई जाती है? प्रोप जड़ें। कौन सी जड़ें पाई जाती है? प्रोप जड़ें पाई जाती है। तो उनको मजबूती वैसे ही मिल जाती है जैसे मक्का में पाई जाती है प्रोप रूट, है ना। खरीफ फसलों में हम अगर बात करेंगे तो वही मानसूनी दिशा। मानसूनी दिशा मतलब हम बात कर लेंगे, जो मानसून हमारा आता है दक्षिण से, जो मानसून आता है तो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं इस समय, और तो यहां पर हम लिख लेंगे दक्षिणी पश्चिमी, है ना। उसके बाद में रबी की बात करें तो रबी में जो हवाएं आएगी वो किधर से आएगी? उत्तर की ओर से। किधर से आएगी? और जायद में अगर हम बात करें, जायद में अगर किसी प्रकार की फसल लगाई गई है तो उनके लिए पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा रहेगी? पश्चिम दिशा गार्ड फसल के रूप में हम रखेंगे। दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, दो चीजें और हमारे पास आती है, इनको सबको एक साथ ही लिख लेना आप, है ना। एक तो आ जाती है मिश्रित फसल। मिश्रित फसल, ठीक है। और दूसरा हमारे पास सेगमेंट रहता है मिश्रित खेती, ठीक है। मिश्रित फसल, मिश्रित खेती। और इसको थोड़ा सा और देखना चाहें अपन तो इसको थोड़ा सा हम यहां पर कर सकते हैं, अंतरासस्यन। क्या कर सकते हैं? अंतरासस्यन मतलब इंटरक्रॉपिंग। क्या हो जाएगा? इंटरक्रॉपिंग। तो मिश्रित फसल क्या होता है? दो फसल के बीजों को मिलाकर बोना, मिलाकर बुआई करना। मतलब इसमें कोई
निश्चित नहीं है कि कितनी कतारें किसकी लगाई जाएगी, अनिश्चित है। इसमें कतारें अनिश्चित होती है और दूरी भी अनिश्चित होती है, तो वो मिश्रित फसल है। मिश्रित खेती क्या होती है? दो कृषि प्रणालियां अगर हम काम में लेते हैं, जैसे कि कृषि और पशुपालन, तो ये दो एंटरप्राइजेज अगर हम काम में ले रहे हैं एक साथ, तो वो हो जाती है मिश्रित खेती। क्या हो जाती है? मिश्रित खेती हो जाती है। मिश्रित खेती के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे इसके भी एग्जाम्पल होते हैं ना, क्या क्या होंगे? ऐसे शब्द लिखे हुए मिलते हैं हमें, एग्री सिल्वी पास्चरल, क्या देखने को मिल जाता है? एग्री सिल्वी पास्चरल, जिसका मतलब क्या है? यहां तो आ जाएगा क्रॉप मतलब फसल, दूसरा आ जाएगा वन के पौधे या टिम्बर प्लांट, क्या आ जाएंगे? टिम्बर पादप, और दूसरा पास्चरल में आ जाएगा घास, क्या आ जाएगा? घास के मैदान या पशुपालन हम बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे? घास या पशुपालन। ये क्या आ जाता है? एग्री सिल्वी पास्चरल, मतलब फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी और एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट आ जाता है अंतरासस्यन। निश्चित कतारों में दो या दो से अधिक फसलें उगाना। उसे हम क्या कहते हैं? अंतरासस्यन कहेंगे। अंतरासस्यन जो है वो कई फसलों को मिलाकर के बोया जा सकता है। इसमें और भी कई सारी चीजें, अब अंतरासस्यन की और भी परिभाषाएं जो निकल के आएगी उनको हम आगे देखते हैं। तो उससे पहले मैं एक और नया शब्द आपको बताने वाला हूं, वैसे आपने पहले पढ़ भी लिया होगा वो, फिर भी चर्चा करते हुए चलते हैं। तो शब्द हमारे पास है एरेबल। एरेबल कृषि। एरेबल कृषि क्या होता है? मैंने ये नाम इसलिए ऐसा ही लिख दिया ताकि आपको याद रहे। मतलब अगर यहां मैं ये ऐसे लिखता कृषि फसलें उगाना, तो वो एक टर्म ही नहीं बनती अपने पास। तो एरेबल फार्मिंग क्या आ जाएगा टर्म अपने पास? एरेबल फार्मिंग टर्म हो जाएगी। तो एरेबल लैंड क्या होती है? एरेबल भूमि क्या होती है? कोई भी कोशिश करके देखो। कृषि योग्य फसलें ही उगाना, तो वो तो कृषि योग्य फसलें ही उगाते हैं अपन भाई। एग्रीकल्चर खेती कर रहे हैं ना, कृषि लिखा हुआ है ना पीछे, खेती तो आएगी शब्द उसमें। खेती तो करनी है, पर किस प्रकार की फसलों की खेती की जाती है? नहीं। चलो देखो, कॉन्सेप्ट को इस तरह से क्लियर रखो, जिसमें भूपरिष्करण होता है। क्या होता है? जिसमें भूपरिष्करण या टिलेज कार्य किया जाता है, उनको ही हम एरेबल कृषि के अंतर्गत रखते हैं। मतलब यहाँ पर जो है, जैसे टिलेज वर्क जो है उसमें नहीं किया जाता, जैसे कई सारी फसलें हम उगा के छोड़ दे, बस बगीचा लगा दिया, वो एरेबल में नहीं आएगा। तो जिसमें भूपरिष्करण किया जाता हो उसे हम क्या कह रहे हैं? एरेबल कृषि कह रहे हैं, एरेबल लैंड कह रहे हैं। मतलब जिसमें बार बार भूपरिष्करण किया जाता है, तो इसमें बगीचा शामिल नहीं होगा, है ना। बार बार जुताई करके जो खेती की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? एरेबल कृषि कहते हैं। एरेबल कृषि आपके समझ में आ गया होगा। चलो, अगली परिभाषा हमारे पास है वृद्धि कारक फसलें। कैसी फसलें हैं? वृद्धि कारक फसलें। इसको हम कहते हैं ऑग्यूमेंटिंग क्रॉप।
वृद्धि कारक फसलें कौन सी होगी? वृद्धि कारक फसलें होगी मुख्य फसल के अलावा उपज सहायक फसल, उसे हम क्या कह रहे हैं? वृद्धि कारक। मतलब जैसे मुख्य आय जो आनी है वो तो मुख्य फसल से आई जाएगी, पर हम बीच बीच में ऐसी फसल भी ले पा रहे हैं उस फसल में कि जिससे हमारे थोड़ा बहुत सहारा लग जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि कारक, जो उपज को बढ़ाती है। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, यील्ड प्रमोटर। कौन सी फसलें आ जाएगी? यील्ड प्रमोटर, मतलब जो उपज को बढ़ाती है। ठीक है ना? जैसे उपज को क्या बढ़ा सकती है? हम बात करें यहाँ पर कि सरसों के साथ हम पहले जो है सरसों उगे उससे पहले हम बरसिम से जो है वो उपज ले सकते हैं, है ना? 2 कटाई भी करके अगर हम मान लो 1 कटाई भी कर देते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया, और मुख्य उपज जो है वो किससे आएगी? सरसों से आ जाएगी। चलो अगला एक और नाम है, शायद आपने सुना हो नहीं सुना हो, आपातिक फसल। कैसी फसल? आपातिक फसल। आपातिक फसल को कंटिंजेंसी फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटिंजेंसी। मुख्य फसल अगर खत्म हो जाती है तो फिर उसकी जगह पे क्या लगा देते हैं हम? चारा। तो कुछ तो हमें सहारा मिलेगा, उस चीज से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मतलब आपदा तो आई गई, अब आपदा आने के बाद में अगर हम चारा उगा देते हैं वहां पर, तो हमारे पास जो है कुछ तो आय हमें वहां पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो वो कौन सी फसल हो जाती है? आपातिक फसल हो जाती है। कौन सी फसल हो जाती है? आपातिक फसल हो जाती है। जिसको जहां समझ में नहीं आया वहां बोल दो, है ना? ऐसा नहीं कि मतलब मैं कथा सुना रहा हूं और फिर आप सुनते जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अपन गुरुजी थोड़ी है, गुरुजी होते हैं जिनसे डाउट नहीं पूछ सकते। मतलब गुरुजी का मतलब संत महात्मा, गुरुजी तो है, संत महात्मा नहीं है अपन। क्या है? चंबल के डाकू हैं? हाँ, मतलब आजकल के तो ऐसे ही बढ़ के बैठे हैं, चंबल के डाकू। चंबल जिस जहां जहां से निकल रही है वहां आपदा हो रही है, अभी तो हो ही रही है ना। मतलब 13 गेट खोल दिए गए हैं। कितने? 13। तो अभी तो सावधानी बरतने की भी जरूरत है। चलो अगली फसल की बात कर लेते हैं। एक आता है अपने पास, एक टर्म आ रही है मिडो। ये टर्म किसने पहले सुनी है? मिडो। मिडो क्या होता है? बताओ भाई, मिडो क्या होता है? घास का मैदान। घास का मैदान, उसको हम क्या कह सकते हैं? मिडो। या फिर पड़त भूमि में घास उगाना। पड़त भूमि में घास उगाना। पड़त मतलब क्या होता है? जिसमें फसल नहीं उगा देते हैं, नहीं उगाते हैं, मतलब उसको हम कहते हैं फेलो लैंड। क्या कहते हैं? फेलो लैंड। मतलब ऐसी भूमि जिसमें फसल नहीं उगाई गई है, उसमें हमने क्या उगा दिया है? घास उगा दी है। तो मिडो जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपर्दन को रोकने हेतु, किसको रोकने हेतु? अपर्दन को रोकने हेतु जो है वो मिडो प्रणाली अपनाई जाती है। मिडो प्रणाली कहां पर अपनाई जाती है? यूएसए व यूरोप में। कहां पर? यूएसए व यूरोप में मिडो प्रणाली
अपनाई जाती है। अब एक और टर्म हमारे पास ये आती है निकल करके कि ले क्रॉपिंग क्या होता है? ले क्रॉपिंग या ले फार्मिंग भी कह दो, है ना। फसल प्लस घास की पट्टियां अगर हम एक साथ लगाते हैं तो उस प्रणाली को हम क्या कहते हैं? ले फार्मिंग कहते हैं। ले के बाद में आ जाता है एले। क्या आ जाता है? अच्छा, ले का भी मुख्य उद्देश्य क्या है? ले फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य है कि जहां जहां फसल है उसके बाद में जो खाली स्थान है उसमें से अपर्दन नहीं हो, इसलिए वहां पर हम क्या लगा देते हैं? घास लगा देते हैं। अपर्दन से बचने हेतु। किससे बचने हेतु? अपर्दन से बचने हेतु। हमेशा आपसे यही चीज नहीं पूछी जाएगी कि ले फार्मिंग क्या होती है, उसका उद्देश्य भी तो पूछा जा सकता है कि ऐसी प्रणाली क्यों आई, क्या जरूरत पड़ गई थी, है ना। तो जरूरत सबसे जरूरी चीज है, जरूरत आपको मालूम होनी चाहिए, मतलब उसके पीछे का कारण अगर मालूम है किसी भी चीज का तो वो चीज आपको इजीली समझ में भी आएगी ना। ले के बाद में आ जाता है एले। वैसे एल ए तो जो है शहर भी है, एले कहां पर है ऐसा शहर? मतलब पैसे वाले लोग घूमते हैं, अपने तो बस की बात है नहीं, अपन तो वैसे भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब लगने वाले हैं तो इधर ही खत्म हो जाएंगे अपन तो। मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जिनको मतलब जैसे मरने के बाद में वहां लाया जाता है जहां पैदा होता है आदमी, हॉस्पिटल में नहीं, मतलब जहां उसका पैतृक गांव है, ये चीज होती है। पर जिनको नसीब नहीं होता उनको तो नहीं होता, फिर तो अपने को जाना भी नहीं है ज्यादा दूर, इसीलिए तो अपन तैयारी कर रहे हैं सुपरवाइजर की। काय की तैयारी कर रहे हैं? सुपरवाइजर की। ज्यादा दूर जाना ही क्यों है? अगर ज्यादा दूर जाना होता तो और दूसरा सेगमेंट चुनते अपन। एले है लॉस एंजलिस, है ना। लॉस एंजलिस जो है वो इसलिए फेमस है, मतलब सबसे ज्यादा चर्चित कब रहा वो? सबसे ज्यादा चर्चित तब रहा जब वहां पोल्यूशन हुआ। क्या हुआ? पोल्यूशन। अब वो पोल्यूशन के कारण जो है वहां कई लोग जो है उससे प्रभावित हुए, जिसे हम कहते हैं लॉस एंजलिस स्मोक। क्या कहते हैं? स्मोक का मतलब क्या होता है? कोहरा प्लस धुआं। क्या होता है? कोहरा प्लस धुआं। अब वहां स्मोक कहेंगे तो वहां कोहरे का मतलब जलवाष्प, मतलब जो वायुमंडल की जलवाष्प है या वायुमंडल की जो हवा है, नम हवा, उसमें वो धुआं मिल गया, वो रसायन युक्त धुआं, तो वो एले स्मोक। क्या कहलाए वो? एले स्मोक। तो दो तीन स्मोक ही तो फेमस है, एक तो एले स्मोक, एक है लंदन स्मोक, ये भी फेमस है। हाँ, और एक भोपाल गैस ट्रेजडी। अपने इंडिया में कौन सा? वो गैस जो है आइसो मिथाइल आइसो साइनेट गैस, वो हवा में मिल गई। और ये कोहरा, ये जो धुआं है वो भी किस में मिल गया? हवा में। और इससे सांस लेने में परेशानियां और बीमारी हो सकती है ना, जहरीला प्रभाव उत्पन्न करती है। चलो एले की बात कर रहे हैं हम, देश की बात नहीं करके हम बात करेंगे कृषि प्रणाली की। किसकी बात करेंगे? कृषि प्रणाली की। तो एले फार्मिंग क्या कहेंगे उसको हम? एले फार्मिंग। एले फार्मिंग क्या होती है? एले फार्मिंग होती है सड़कों या खेत के रास्ते के दोनों तरफ फसली पौधे उगाना। ये क्या हो जाता है आपका? एले। एले को हम क्या कहते हैं? गलियारा कृषि प्रणाली। क्या कहते हैं? गलियारा बन जाएगा ना। दोनों साइड अगर मान लो फसली पौधे लगे हुए हैं
कोई भी चीज, जैसे गार्डन में ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, रास्ता है, रास्ते के दोनों साइड में जो है वो ऐसी कटिंग जिनकी कर देते हैं, उनको एक शेप दे सकते हैं, ऐसी झाड़ियां लगी रहती है या ऐसे एनुअल प्लांट लगे रहते हैं, तो वो हो जाती है आपकी एले फार्मिंग। अब एक और फार्मिंग आती है दियारा। क्या आ जाती है? दियारा कृषि। दियारा कृषि क्या होती है? दियारा कृषि के बारे में बात करेंगे। इसको हम कहते हैं रेसेशन फार्मिंग। नदी के किनारों पर फसलें भी कौन सी? मुख्य रूप से कद्दू वर्गीय उगाना, वो क्या हो जाती है? दियारा फसल प्रणाली हो जाती है। आगे बात समझ में? दियारा खेती मतलब जैसे कहाँ होती है? राजस्थान में तो ये होती है भैया, राजस्थान में किधर? लूणी बेसिन। नदी में थोड़ी होगी, लूणी नदी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लूणी बेसिन बोलेंगे, लूणी बेसिन। और बिहार में, यूपी में, और ये गंगा बेसिन में होती है। तो भारत में सबसे ज्यादा दियारा कृषि जो होती है वो गंगा बेसिन में, फिर उसके बाद में राजस्थान में सबसे ज्यादा लूणी बेसिन में। आगे बात समझ में? तो ये दियारा कृषि प्रणाली थी। ये इतनी कृषि प्रणालियां मैंने आपको बता दी, तो एक बार लिखोगे या फिर और आगे बढ़े? फिर समय भी लगेगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। इसमें आप देख लो कौन कौन सी कृषि प्रणाली है जो नई है, जो कल लिख ली थी आपने वो मत लिखना, ठीक।